जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। तुझे तो मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुझे सजा तो दे सकती हूँ। माफी मांग इनसे। मांग माफी। कुंवर रानी साहब, ये लीजिए, होलिका जलाकर होली की शुरुआत कीजिए। आइए दादी माँ, पूजा शुरू करते हैं। रुकिए रानी माँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती। काले काले साए से इतनी आसानी से आजा कहाँ पाओगे तुम लोग? राज राजेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद घोर अनर्थ होगा। वो चुड़ैल और शक्तिशाली हो जाएगी, जिसे चाहे उसे मार पाएगी। मोहिनी नहीं, नहीं मोहिनी नहीं। सिया! तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। आगे तरफ गई थी तुम्हें देखने के लिए राम। वो तो मैं तुम्हें जंगल में देखते ही समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। ये तुम क्या कर रहे हो? राम नहीं, रावण हूं मैं। ये तुम क्या कर रहे हो? राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है, आग दोनों तरफ लगी। मोहिनी ने तो पूरी कोशिश की थी आपको जान से मारने की, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तब से लेके आज तक आप हम सबके साथ यहाँ हैं, सबकी नजरों से दूर। मने तो लगा था कि आपको कभी होश ही ना आवेगा, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर उठेंगे। माता रानी हमारी पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करेगी। राम ज्योतिष जी, वनराज, मेरी जान बचाकर आप दोनों ने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे राम को हो क्या गया है। अब
अपनी बुरी नजर से उस चुड़ैल ने कुंवर साग को हैवान बना दिया है कुंवरानी साहब। मारी मैया राम डुबाए थारी नैया। आए दिन वो राक्षस गांव से छोरियों को उठाकर लेकर जाते हैं, जिनमें से कोई भी छोरी वापस लौट कर ना आई। उस दिन भी एक लड़की का पीछा करते करते वो रावण यहाँ तक आया था, जब उसकी नजर आप पर पड़ी। नहीं राजोतिष जी, मेरे राम को अपनी हदें, अपनी मर्यादाएं पता है। वो ये सब खुद नहीं कर रहे हैं राजोतिष जी, बल्कि वो मोहिनी उससे ये सब करवा रही है। वो तो है कुंवरानी साहब, लेकिन मोहिनी का आतंक इतना ज्यादा है इस वक्त कि लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि भगवान पे भी बहुत अत्याचार किया है उसने। मतलब रामगढ़ के सारे मंदिरों को बंद कर दिया उसने। यहाँ तक के महल के बाहर वाले मंदिर को भी ताला लगा के रखा है उसने। पूरे बहरामगढ़ में कोई भी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता और ना तो पूजा पाठ कर सकता है, और यदि कोई पूजा पाठ करते हुए पकड़ा भी गया तो उसे जान से मार डालते हैं। और राम ये सब होने दे रहा है। सारे के सारे आतंक का राजकुमार आपका राम ही तो है। नहीं राजोतिष जी, मेरा राम ऐसा नहीं कर सकता। उस मोहिनी ने राम को कुछ कर दिया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमें राम को बचाना होगा राजोतिष जी, कोई तो तरीका होगा मेरे राम को बचाने का। वही जो पहले किया था, व्रत, पूजा पाठ, होम हवन। पिछली बार देवी माँ ने आपकी पुकार को सुना था कुंवरानी साहब। अब भी देवी माँ आपकी मदद के लिए जरूर आएगी। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? ऐसी जगह पर जाना पड़े? प्रीता देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया है। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही है। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है बाबूजी। पूछो इससे क्या ये प्यार करता तुमसे? अगर नहीं
तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ। बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहुधर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।